नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जुलाई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, साइंस टैग देख ली। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य को। सोना यूरो को पीछे छोड़ दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित परिसंपत्ति बना। यह जानकारी किसने दी? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB ने। वैश्विक आरक्षित संपत्ति में अब डॉलर पहले स्थान पर कायम है, लेकिन सोना दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि यूरो तीसरे स्थान पर खिसक गया है। अमेरिकी डॉलर कुल वैश्विक भंडार का 46% है, सोना 20%, यूरो 16%। इसका कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी खरीदारी की गई है सोने की, जैसे चीन, रूस, भारत और तुर्की। कारण भू राजनीतिक अनिश्चितता, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान संघर्ष आदि। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। मुद्रास्फीति से बचाव, क्योंकि महंगाई के दौर में सोने को एक सुरक्षित और विश्वसनीय संपत्ति माना जाता है। अगला टॉपिक, BSNL ने लॉन्च की देश की पहली बिना सिम वाली 5G FWA सेवा। कब? 18 जून 2025 को। कहां पर? हैदराबाद में। अपनी क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? बिना फाइबर केबल बिछाए 5G नेटवर्क घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना। यह भारत की पहली बिना सिमलेस वाली 5G सेवा है और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। BSNL बिना सिम प्रमाणीकरण और स्वदेशी 5G रेडियो की पेशकश करने वाला पहला भारतीय ऑपरेटर बन गया है। यह प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सितंबर 2025 तक बेंगलुरु, पुणे और चंडीगढ़ सहित कई अन्य शहरों में किया जाएगा। अगला टॉपिक, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू। कब? 23 जून 2025 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। कहां पर? गुजरात के कच्छ में। 5 मेगावाट की क्षमता है इसकी। अत्याधुनिक रूप से संचालित है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS भी एकीकृत है, जिससे यह पूरी तरह ऑफ ग्रिड पर काम करेगा। यह संयंत्र राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत में स्वच्छ और स्वदेशी ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला टॉपिक, देश की पहली समुद्री NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन। 26 जून 2025 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। यह कंपनी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। 19 जून 2025 को SMFCL को RBI द्वारा NBFC के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह मिनी रत्न श्रेणी फेस्ट का एक सार्वजनिक उपक्रम है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों, शिपिंग कंपनियों, स्टार्टअप्स और समुद्री शैक्षणिक संस्थानों को उनकी जरूरत के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास को अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप गति दी जा सके। अगला टॉपिक, RBI ने लगातार तीसरी बार घटाई रेपो रेट। कितनी? 50 बेसिस पॉइंट अर्थात 0.50% की कमी कर दी। इससे अब रेपो रेट कितनी हो गई? 5.50%। यह घोषणा कब की गई? MPC यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 6 जून 2025 को। MPC की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? RBI गवर्नर। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। लगातार तीसरी बार रेपो रेट को घटाया गया है। पहले फरवरी में, उसके बाद अप्रैल में और अब जून में इसे घटाया गया है। फरवरी में 25 आधार अंकों की, अप्रैल में 25 आधार अंकों की और जून में 50 आधार अंकों की कटौती की है। MPC की बैठक में SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर को
5.75% से घटाकर 5.2% कर दिया गया है और MSF दर को 6.25% से घटाकर 5.75% कर दिया गया है। आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई द्वारा देश में रिटेल महंगाई के अनुमान को घटाकर 3.7 कर दिया है। अगला टॉपिक कृषि क्षेत्र पर सांख्यिकी रिपोर्ट जारी। 2011-12 से जीवीए में 225% की वृद्धि। शीर्षक क्या है रिपोर्ट का? कृषि और संबंधित क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2011-12 से 2023-24 किसने प्रकाशित की? एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। कब? 27 जून 2025 को। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के सकल मूल्य संवर्धन में 225% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 1502,000 करोड़ से बढ़कर 4,878,000 करोड़ हो गया। स्थिर मूल्यों पर सकल उत्पादन मूल्य जीवीओ 2011-12 में कितना था? 1908,000 करोड़ और 2023-24 में कितना हो गया? 2,949 करोड़ यानी 54.6% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु अनाजों में केवल धान और गेहूं ही 2023-24 में सभी अनाजों के जीवीओ यानी स्थिर मूल्यों का लगभग 85% हिस्सा रहा है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा ने 2023-24 में अनाज के जीवीओ में लगभग 53% योगदान दिया है। 2023-24 में मसालों के जीवीओ में मध्य प्रदेश 19.2% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक दूसरे पर और गुजरात तीसरे स्थान पर रहा है। 2023-24 में फल समूहों में केले का स्थिर मूल्य जीवीओ 47,000 करोड़ और आम का 46,100 करोड़ रहा। सब्जी समूह के जीवीओ में आलू का योगदान सबसे अधिक रहा। पशुधन उत्पाद का जीवीओ 2011-12 में 488,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 919,000 करोड़ हो गया। 2011-12 से 2023-24 के दौरान दूध की हिस्सेदारी 67.2% से घटकर 65.9% हो गई। पशुधन क्षेत्र के कुल जीवियों में मांस समूह की हिस्सेदारी स्थिर मूल्यों पर 19.7% से बढ़कर 24.1% हो गई। वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र में औद्योगिक लकड़ी का मूल्य 2011-12 में 49.9% था, जो 2023-24 में बढ़कर 70.2% हो गया। भारत के कृषि जीवियों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि का योगदान 2011-12 में 4.2% था, जो 2023-24 में बढ़कर 7% हो गया। अंतर्देशीय मछली का हिस्सा 57.7% से घटकर 50.2% हो गया, जबकि समुद्री मछली की हिस्सेदारी 42.3% से बढ़कर 49.8% हो गई। अगला टॉपिक, देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट में किया। 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से यह संयंत्र जुड़ा हुआ है। यह परियोजना हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित 121.7 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। निर्माण लागत कुल कितनी आएगी? 800 करोड़ रुपए, जिसमें से 684 करोड़ रुपए HRIDC और शेष मारुति सुजुकी वहन करेगी। टर्मिनल की लोडिंग क्षमता प्रति वर्ष 4.5 लाख ऑटोमोबाइल है, जो देश में सबसे अधिक है। अगला टॉपिक, विश्व बैंक रिपोर्ट, भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 5.3% पर आई। 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 27.1% थी, जो 2022-23 में 5.3% रह गई। इस अवधि के दौरान 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कितनी हो गई है? 18.4% से घटकर 2.8%। शहरी क्षेत्र में 10.7% से घटकर 1.1%। गरीबी का नया पैमाना, विश्व बैंक द्वारा तय किए गए नए पैमाने पर अब प्रतिदिन
$3 यानी लगभग 257 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को अत्यधिक गरीब माना जाता है। पहले यह सीमा $2.15 प्रतिदिन थी। प्रतिदिन कितना खर्च? लगभग 257 रुपये। तो बताइए आप अत्यधिक गरीब की श्रेणी में आते हैं या नहीं। 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या 344.47 मिलियन थी, जो 2022-23 में 75.24 मिलियन हो गई, जो 2022-23 में घटकर 75.24 मिलियन हो गई। अगला टॉपिक, गाजियाबाद में बनेगा अत्याधुनिक हरित डेटा केंद्र। कहाँ पर? साहिबाबाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड परिसर में 26 जून 2025 को इसकी आधारशिला रखी गई ग्रीन डाटा सेंटर की। ग्रीन डाटा सेंटर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 30 मेगावाट की क्षमता होगी। यह निर्बाध क्लाउड सेवाएं और आपदा राहत प्रतिकृति के लिए उन्नत कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दक्षिणी अमेरिका में मिला तांबे, सोने और चांदी का विशाल भंडार। कहाँ पर? एंडीज पर्वतमाला में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित फिलो डेल सोल नामक स्थान पर यह भंडार मिला है, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जाता है। इस भंडार में 1.3 करोड़ टन तांबा, लगभग 10 लाख किलोग्राम सोना, 18 करोड़ किलोग्राम से अधिक चांदी होने का अनुमान है। यह समुद्र तल से लगभग 16,400 फीट की अत्यधिक ऊंचाई, खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी के कारण इसके खनन कार्य को बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अगला टॉपिक, गुलाब की खुशबू वाली लीची। पठानकोट पंजाब से कतर में दोहा के लिए 1 मीट्रिक टन गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप 23 जून 2025 को की गई। यह निर्यात खेप कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की मदद से की गई। पठानकोट से दुबई को 0.5 मीट्रिक टन लीची का निर्यात किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का लीची उत्पादन 71,490 मीट्रिक टन रहा, जो भारत के कुल लीची उत्पादन का 12.39% है। अगला टॉपिक, बिहार के मडौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को निर्यात किया जा रहा है। तो मडौरा प्लांट कहाँ पर है? बिहार। इस क्रम में गिन्नी गणराज्य को निर्यात के लिए मडौरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को हरी झंडी दिखाई। इस कारखाने में निर्मित पहला निर्यात लोकोमोटिव उच्च हॉर्स पावर इंजन, उन्नत एसी प्रणोदन प्रणाली, माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली, एर्गोनॉमिक कैब डिजाइन से सुसज्जित है, जिसमें पुनर्योजी ब्रेकिंग जैसी तकनीकी भी शामिल है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 24 जून 2025 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो सही उत्तर होगा 6.5%। विगत 75 वर्षों में देश में हुए आर्थिक बदलावों के प्रभाव के आंकलन हेतु भारत सरकार NSS के तहत कौन सा सर्वे वर्ष 2026 में करवाएगी? घरेलू आय सर्वेक्षण पहला। एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने का आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? तीसरी। पहली वनवेव, दूसरी रिलायंस जियो, तीसरी स्टारलिंक। सेबी ने यूपीआई आधारित नया पेमेंट सिस्टम किस नाम से तैयार किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 को लागू होगा? @valid। तो साथियों, आर्थिक परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपने अभी तक अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई है कि क्रोनोलॉजी के अच्छे अच्छे वीडियो आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी बताएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। यदि आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।